पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। कल राज्यों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें 1971 के बाद, यानी 1971 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसके बाद पहली बार, उस साल के बाद पहली बार ये मॉक ड्रिल भारत में हो रही है। दरअसल इस मॉक ड्रिल का जो पर्पस है, किसी भी मॉक ड्रिल का जो पर्पस होता है वो अपनी तैयारियों को जांचना होता है। अब जब बात आती है युद्ध के आशंका को देखते हुए मॉक ड्रिल की, तो उसमें कई पैमाने उसके होते हैं, कई उसके बिंदु होते हैं जिनको जांचा जाता है। सबसे पहले तो ये इस बात की जांच की जाती है कि जनता को अलार्म करने का जो सिस्टम है, यानी कि जनता को चेतावनी देने का जो सिस्टम है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये पहली बात होती है। इसके अलावा जो रिएक्शन है उसका रिएक्शन का टाइम कितना है, कैसे इसको मैनेज किया जाएगा, तो तमाम बातें हैं। और इस मॉक ड्रिल को लेकर कुछ एक बातें अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहे हैं। तो भारत पाक टेंशन के बीच ये मॉक ड्रिल होने जा रही है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं, यानी कि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनके अलावा जो बॉर्डर से दूर स्टेट्स हैं उन पर भी ये नियम, उनके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। 7 मई को नागरिक सुरक्षा के लिए ये ड्रिल होगी। 7 मई वो तारीख जो इसके लिए मुकर्रर की गई है। हवाई हमलों से बचने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि अगर तनाव की स्थिति बढ़ती है तो फिर हमला किसी भी दिशा से कभी भी कैसे भी हो सकता है, इसलिए उसको ध्यान में रखते कदम उठाया गया है। सिविल डिफेंस और छात्रों को दी जाएगी ट्रेनिंग, यानी फोकस युवाओं के ऊपर है। ब्लैकआउट अभ्यास, ताकि दुश्मन को कोई लक्ष्य ना दिखे, क्योंकि हवाई हमले की जो जरूरत होती है उसमें अगर ब्लैकआउट हो जाए तो दुश्मन जो है स्थितियों का, जगहों का अंदाजा नहीं लगा पाता। इससे उसके जो उसका प्रहार है उसकी धार को कुंद किया जा सकता है। तो ब्लैकआउट की भी प्रैक्टिस यहां पर की जाएगी। हमले के वक्त महत्वपूर्ण संयंत्रों और संस्थानों को छुपाना, ये एक बड़ा कदम होता है। इस मॉक ड्रिल के अंदर एक बड़ी ये एक एक्सरसाइज होती है जिससे कि दुश्मन को गच्चा दिया जा सके। आपात स्थिति में लोगों को निकालने का अभ्यास, अगर मान लीजिए किसी भी किस्म की आपात स्थिति है तो लोगों को फटाफट सुरक्षित जगहों पर कैसे पहुंचाया जाए, जिस रिस्पांस टाइम की मैं बात कर रहा था वही यहां पर बात है। इसका एक कदम ये भी होता है। इससे पहले 1971 में किया गया था इस तरह का अभ्यास। 1971 पाकिस्तान ही सामने था और उस युद्ध के बाद बांग्लादेश बन गया था, लेकिन उस दौरान भी इस किस्म का अभ्यास वहां पर किया गया था। तो मॉक ड्रिल एक बड़ा कदम यहां पर उठाया है तमाम स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए, यानी कि भारत हर पैमाने पर अपनी तैयारी को मुकम्मल रखना चाहता है, क्योंकि भारत दृढ़ संकल्पित है। अपनी जो जनता से वादा किया प्रधानमंत्री ने, और हमारी फोर्सेस भी दृढ़ संकल्पित है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे में कोई भी स्थिति बन सकती है। अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। अखिलेश, 7 तारीख का दिन मुकर्रर और मॉक ड्रिल, सभी राज्यों को निर्देश दे दिया गया। इस मॉक ड्रिल के अलग अलग पैमाने हमने बता दिए, किन किन आधार पर यह होगी, क्या क्या बातें इसमें शामिल होंगी। अब ये कितनी देर की होगी, कितने एरिया को इसमें शामिल किया जाएगा, कहां पर जो फोर्सेस का रिएक्शन टाइम है वो कैसे नापा जाएगा, इसके बारे में जरा इसकी डिटेलिंग करते हैं। जी हाँ, अभी कुछ देर में ही 11:15 बजे गृह सचिव की बैठक होने जा रही है इन तमाम राज्यों के प्रमुख सचिवों के साथ। साथ ही आपको ये बता दें कि सिविल डिफेंस के लिहाज से 244 कैटेगराइज किए गए हैं जिले। उन तमाम जिलों में ये मॉक ड्रिल कल होगी। क्या समय होगा, कितनी देर की होगी, किस तरह से इसको किया जाएगा, ये सारी मॉडलिटीज जो हैं इसके बारे में गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी दे दी गई है इन सभी राज्यों को। और जहां जहां है इनको सबको चिन्हित भी कर दिया गया है जहां पर ये काम करना है। मुख्य रूप से जैसा आपने भी मेंशन किया है कि छात्रों को इसमें की और एनएससी के जो छात्र होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि उनको एक तरह का अभ्यास होता है शुरुआत में, तो उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण पूरा एक जो प्रोटोकॉल है वो पहले से तय किया जा चुका है, और ये बात पहले भी 2 तारीख को भी एक चिट्ठी लिख करके गृह मंत्रालय की ओर से बता दी गई थी। तो इसमें अब से कुछ देर बाद जो बैठक होगी उसमें इन तमाम बिंदुओं के ऊपर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा, निर्देश दिए जाएंगे, और साथ ही बताया जाएगा कि जो वायरलेस फैसिलिटीज हैं उनको कैसे एक्टिवेट करना है, वायुसेना के साथ किस तरह से संपर्क करना है, ताकि एक पता रहे कि कब ये एक्सरसाइज शुरू करनी है, कब अलार्म बजाना है, सायरन बजाना है, कब नहीं बजाना है, कब बंद करना है। तो इन सबको लेकर के जो संपर्क है, कम्युनिकेशन है, वो एस्टेब्लिश किया जाए, इस पर खासतौर से जोर दिया जाएगा। इसके अलावा जैसा आपने भी मेंशन किया है कि मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा, तो ब्लैकआउट की क्या प्रक्रिया होती है, क्या उसको सरकार की ओर से या जो बिजली घर है उसकी ओर से बंद किया जाएगा,
और अगर लोग अपने घरों में हैं तो उन्हें कैसे अपने घर के अंदर कुछ भी लाइट नहीं जलानी है, टॉर्च या मोमबत्ती वगैरह का प्रकाश नहीं करना है, दरवाजों पर पर्दों पर पर्दे लगाने हैं, खिड़कियां बंद करनी है, ये सब चीजें हैं जिनके बारे में निर्देश जो है व्यापक तौर पर दिए जाएंगे। 1971 के बाद ये पहली बार है कि जब इस तरह की मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। तब तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन अभी कोशिश यही है कि जो नागरिक हैं वो सतर्क रहें, न केवल सीमा से सटे हुए इलाकों के बल्कि दूसरे इलाके भी जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, वहां के नागरिक भी सतर्क रहें किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, उन्हें तैयारी करने के लिए। बिल्कुल। तो आपको लगता है अखिलेश ये सभी राज्य सक्षम हैं इन गाइडलाइंस का पालन करने के लिए? जी हाँ, क्योंकि इसके लिए समय समय पर निर्देश दिए जाते रहे हैं। अब प्रयास यही होगा गृह मंत्रालय की ओर से कि क्या क्या उनको करना है, डूज एंड डोंट्स, उसके बारे में क्लियर कट गाइडलाइंस दे दी जाए ताकि कभी कोई किसी तरह का कोई भ्रम ना रहे। तो कोशिश यही होगी जो 11:15 बैठक हो रही है उसमें मुख्य सचिवों को निर्देश दिए जाएंगे। जो 244 जिले हैं सिविल डिफेंस के हिसाब से कैटेगराइजेशन किया गया है, उनको भी इस तरह से इसमें लूप में रखा जाएगा ताकि वहां पर ये काम करने में आसानी रहे और जो संदेश है वो नीचे तक पहुंच जाए ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति आने के लिए नागरिक अपने आप को तैयार कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस जानकारी के लिए।